राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का 88वां अध्याय। एक बार बृकासुर असुर विचरण कर रहा था, घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसे नारद जी मिल गए। तो उसने पूछा, हे देवर्षि, मुझे ये बताइए कि तीनों देवों में, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में और शंकर जी में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन हो जाता है, किसकी सेवा करूं? तो नारद जी ने कहा कि असुर राज, आप शंकर भगवान की पूजा कीजिए, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छी बात है। उसने भैया शंकर जी को अग्नि स्वरूप मान के और अपने अंगों को काट काट के, अपना मांस काट काट के अग्नि हवन करना शुरू कर दिया। तो उसने उसको ऐसे अपने अंगों का हवन करते करते 6 दिन हो गए, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। 7वें दिन उसने अपने मस्तक को काट कर और अग्नि में समर्पित करने की ठानी कि आज अपने सिर को काट के अग्नि में चढ़ाऊंगा। जो अपना सिर काटने को तैयार हुआ, उसी समय भगवान शंकर जी अग्नि कुंड में से प्रकट हो गए अग्नि रूप स्वरूप में, और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। बृकासुर, बस मैं प्रसन्न हो गया, मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो? तो बृकासुर ने कहा, महाराज, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वह मर जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। तो भोले बाबा थोड़े अनमने हुए इस बात को सुनकर। उन्होंने कहा कि चलो, हमने तुमको ये वरदान दे दिया। अब उसके मन में क्या विचार आया कि पार्वती जी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, तो शंकर जी को के सिर पर हाथ रख के शंकर जी को मार के और पार्वती जी को छीन लूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब वो भैया शंकर जी के सिर पर हाथ रखने को उनके पीछे पड़ गया वो तो, और शंकर जी आगे आगे भगे, वो पीछे पीछे भगे। शंकर जी हाथ सिर पर हाथ रखने को तो तैयार हो गया वो तो। अब भगते भगते शंकर जी सब पूरे ब्रह्मांड में घूमे आए, कहीं वो पीछा नहीं छोड़ा, तो पीछे पड़ा था। देवता चुपचाप देख रहे, देवता क्या करे, अब कोई भी क्या करे। भैया भागते भागते भोलेनाथ बैकुंठ लोक में पहुंच गए। तो बैकुंठ लोक में जब भगवान कृष्ण ने, विष्णु जी ने शिव जी को आते हुए देखा तो समझ गए कि तो बहुत परेशानी में, संकट में पड़ गए, इन्होंने तो उल्टा काम कर दिया, इसको वरदान दे दिया, जिनको मारने को आ रहा है, वो भी बैकुंठ में घुसने वाला था। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मचारी साधु सन्यासी का वेश बना के और हाथ में कमंडल लेके, मृगशाला लपेट के, बड़ी बड़ी जटाएं रख के, और उसके पास रास्ते में ही पहुंच गए बृकासुर के पास। बोले, दैत्यराज असुर महाराज, आप कहाँ से आ रहे हो? बहुत थके हुए हो। अरे असुर राज, ये शरीर की थोड़ी सी केयर करो, ये शरीर बचा रहेगा तो शरीर से तो कुछ काम करोगे, तो शरीर की केयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इतने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा विश्राम कर लो, पानी पी लो, आराम कर लो। ऐसे मीठे शब्दों में कहा जैसे कि भगवान के शब्दों से मिश्री झलक रही हो, शक्कर टपक रही हो। तो उसको थोड़ा अपनी बातों में तो लेना था, तो वो बैठ गया। बैठ के उसे थोड़ी थकान मिटाई, फिर बोला, उसने पूरा सुनाया कैसे से मैंने तपस्या की, शिव जी से वरदान मांगा, अब मैं शिव जी को मारने के लिए पीछे पड़ा हूँ, पार्वती जी को लेने के लिए। तो भगवान ने कहा, भैया तुम किसकी बात कर रहे हो? वो पिशाचों के राजा हैं, भूतों के राजा हैं, भूतों पिशाचों में तो फंसे रहते हैं। दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे के उनको पिशाचत्व प्रदान कर दिया है, तो पिशाचों के राजा हैं, भूतों के राजा हैं, भांग पीते हैं। उन्होंने कहा, भैया उनकी बातों का क्या भरोसा है, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा है कि उन्होंने जो वरदान दिया सही दिया होगा। क्यों, जो भूतों में रहने वाला आदमी, प्रेतों में रहने वाला आदमी, उसकी बात का क्या विश्वास? एक काम करो भैया, तुम अपने सिर पर खुद हाथ रख के देख के अपना परीक्षण कर लो कि जो बात सही है गलत है। अगर जो बात गलत निकली तो तुम फिर उनको मार डालना शंकर जी को, क्यों फिर वो इसी लायक हैं, उन्होंने झूठा वरदान क्यों दिया? भैया भगवान ने उसको ऐसी मीठी मीठी बातों में लाया कि उसने उसका जो बुद्धि विवेक था बिल्कुल शून्य हो गया, अपनी बुद्धि विवेक को भूल गया वो। भगवान की बातों में आके उसने ऐसे करके अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। जैसे उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा, बस मर गया, खत्म हो गया। वो तो वरदान मिला था उसको, मर गया, उसका सिर फट गया, मर गया वो। अब मर गया। देवताओं ने फूल बरसाए, देवताओं ने धुंदरी बजाई, बड़े खुश हुए, नगाड़े बजाए, अरे महाराज तुमने खूब मार डाला। शंकर भगवान आ गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भोलेनाथ, अब तुम संकट से बच गए और ये अपनी कर्मों से मारा गया। महाराज थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, वरदान मत दिया करो प्रभु। फिर शिव जी अपने
कैलाश पर्वत चले गए, देवता बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार बकासुर का वध हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।